निगाहें कहीं पर निशाना। ये सदाबहार गीत आज भी जब याद आता है तो एक ऐसी अभिनेत्री की याद दिलाता है जिन्होंने अपने अभिनय से हिंदी सिनेमा जगत में अपना लोहा मनवाया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अपने दौर की मशहूर और खूबसूरत अभिनेत्री वहीदा रहमान जी की, जिन्होंने न केवल अपनी एक्टिंग से बल्कि अपनी डांसिंग से भी दर्शकों के दिलों को जीता है। ये जिस तरीके से अपने डांस का तड़का अपने किरदारों में लगाती थीं, इनकी इसी कला ने इन्हें इंडस्ट्री में इनकी एक अलग पहचान दिलाई थी। उस समय इनकी पहचान एक सुलझी, समझदार और शांत अभिनेत्री के तौर पर की जाती थी। इनकी जैसी काबिलियत वाली कोई अभिनेत्री नहीं थी, पर एक दिन ये अचानक इस इंडस्ट्री से गायब हो गईं। लेकिन आज हम आपको अपने दौर पर राज करने वाली इस अभिनेत्री के बारे में नहीं, बल्कि इनकी बेटी से रूबरू कराने वाले हैं कि आखिर इनकी बेटी कौन है, क्या करती हैं और कैसी दिखती हैं। तो चलिए जानते हैं आज की हमारी इस वीडियो के जरिए। अपने गुजरे जमाने की मशहूर अभिनेत्री रही वहीदा रहमान का जन्म 3 फरवरी 1938 को चेंगलपद्दू मद्रास में हुआ था। इन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल से की और बाद में मद्रास यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन पूरी की। अगर बात करें वहीदा रहमान जी के स्ट्रगलिंग करियर की, तो आपको बता दें कि ये कभी एक एक्ट्रेस नहीं बनना चाहती थीं, बल्कि ये तो एक डॉक्टर बनना चाहती थीं। पर घर के बिगड़े हुए हालातों को देखकर इन्होंने उन फिल्मों के ऑफर को स्वीकार कर लिया जो इनके डांस के चलते इन्हें मिले थे। ये काफी अच्छी क्लासिकल डांसर हैं और अपने डांस का प्रदर्शन अपने स्कूल और कॉलेज में भी करा करती थीं। इनके इसी जबरदस्त डांस का प्रदर्शन देखते हुए इन्हें कई फिल्मों में आइटम नंबर करने के ऑफर मिले। इस तरह इन्होंने फिल्मों में अपना कदम रखा और इन्होंने पहली बार तेलुगु फिल्म रोजुलू मलाई में एक आइटम नंबर किया था, जिसे करने के बाद ये काफी प्रसिद्ध हो गई थीं। इस आइटम नंबर के बाद इन्होंने कई तेलुगु फिल्मों में आइटम नंबर किए। इनके इसी अच्छे डांस से प्रभावित होकर अभिनेता गुरु दत्त ने अपनी फिल्म CID, जिसमें वो बतौर प्रोड्यूसर काम कर रहे थे, उन्होंने इन्हें उस फिल्म में बतौर अभिनेत्री काम करने का ऑफर दिया, जिसे इन्होंने खुशी खुशी स्वीकार भी कर लिया। इस फिल्म में ये देवानंद के साथ काम करती हुई नजर आई थीं और अपने किरदार को अच्छे से निभाकर दर्शकों के दिलों पर छा गई थीं। इनके इसी अच्छे प्रदर्शन को देखते हुए कई और निर्माताओं ने इन्हें अपनी फिल्मों में काम करने के अवसर दिए, जिसे इन्होंने स्वीकार किया और उनमें इन्होंने काफी अच्छा प्रदर्शन किया, जिनमें प्यासा, 16वां साल, कागज के फूल, 20 साल बाद और साहिब बीवी और गुलाम जैसी कई हिट फिल्में शामिल हैं। जिनमें काम करने के बाद इन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान बना ली थी। इन फिल्मों को करने के बाद इन्होंने कुछ और फिल्मों में भी काम किया, पर जब ये अपने करियर की ऊंचाई पर थी तो इन्होंने अभिनेता शशि रेखी, जिन्हें उनके स्क्रीन नेम कमलजीत से जाना जाता है, उनसे शादी कर ली और शादी के बाद इन्होंने फिल्मी दुनिया से दूरी बना ली और अपनी निजी जिंदगी में बिजी हो गईं। पर शादी के कुछ सालों बाद इनके पति की तबीयत खराब हो गई और उनकी मृत्यु हो गई। अपने पति की मृत्यु के बाद इन्होंने अपने करियर को दोबारा शुरू किया और साल 2002 में फिल्म ओम जय जगदीश से अपने करियर की दोबारा शुरुआत की। इसके बाद ये कई और फिल्मों में नजर आईं, जिन्हें आखिरी बार साल 2006 की फिल्म रंग दे बसंती में देखा गया था। लेकिन अपने दौर पर राज करने वाली इस खूबसूरत अभिनेत्री की बेटी की बात करें तो इनकी बेटी का नाम काशवी रेखी है, जो कि पेशे से एक राइटर हैं और अखबारों के लिए ब्लॉग्स लिखती हैं। अगर बात करें इनकी निजी जिंदगी के बारे में तो केशवी अभी सिंगल हैं और वो अपने करियर पर फोकस कर रही हैं। वहीं माँ बेटी की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। काशवी अपनी मम्मी से बेहद प्यार करती हैं, क्योंकि जब उनके पिता की डेथ हुई थी तो उन्होंने ये डिसाइड किया था कि वो अपनी माँ का पूरा ख्याल रखेंगी और शायद यही वजह है कि अब तक उन्होंने शादी नहीं की है और वो अपनी माँ का बहुत अच्छे से ध्यान भी रखती हैं।
तो आपको अपने गुजरे जमाने की मशहूर अदाकारा वहीदा रहमान की बेटी से रूबरू होकर कैसा लगा? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसी और तमाम इंटरेस्टिंग बातों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।